जिसमें 3% के आसपास की तेजी है नीरव जी, और उसमें भी बहुत सारे निवेशक हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं एक दिन एक समय आएगा कि नहीं ये चलेगा। जी एंटरटेनमेंट का शेयर 100 रुपए के ऊपर तो आया है, आज फिर से हम थोड़ा सा मूव देख रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट के लिए नया ट्रिगर आपके हिसाब से आगे कब क्या बनेगा, और इसमें निवेशित रहना कितनी बड़ी समझदारी है? अगेन सेम स्टोरी है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पिछले आई थिंक 2 या 3 सालों से ये स्टॉक एक रेंज में है। इनफैक्ट काफ़ी गिरावट देखी है हमने इसमें बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट इश्यूज एंड एवरीथिंग। सो अभी भी हमें लग रहा है कि ओवरऑल मीडिया एज अ स्पेस कभी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कभी कोई ऐसा बड़ा वेल्थ क्रिएशन नहीं देखा है। येस, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आप 5 10 15% कमा सकते हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप कंपनी से प्यार मत कीजिए, आप पैसों से प्यार कीजिए। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी में आप फँस गए हो एंड लंबे समय तक वो नहीं चल रहा है, उसका एक परिणाम यही होता है कि आपका पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स होते हैं, वो बहुत ही खराब हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जबकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ से भी आपको स्विच करके ओवरऑल स्पेस से ही निकल के किसी और सेक्टर में निवेश करना चाहिए जहाँ पे अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, जैसे डिफेंस हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो गए, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 30% से कंपनीज ग्रो हो रही हैं और जहाँ यहाँ मीडिया में डी ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग। तो वाई शुड यू होल्ड ऑन टू दी स्टॉक्स? डेफिनेटली स्विच करके आप ऐसे कंपनीज को फाइंड आउट कीजिए जहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एंड थैंक्स हमारे व्यूवर्स को एडवाइस देने के लिए। आप अपनी हार्ड अर्न मनी से प्यार ज़रूर करें और उसका ध्यान रखें, ना कि किसी कंपनी से प्यार करके उसी में एंटर कर जाएं और उसके बाद वहां से निकल ना पाएं। क्लीन करना पोर्टफोलियो भी बेहद ज़रूरी होता है और कभी कभी डिफिकल्ट स्टेप्स ज़रूर लेने पड़ते हैं और उन स्टेप्स को लेने में बिल्कुल ना कतराएं। कंजम्पशन वाला शेयर लेकर आइए, जहां पर आज हम लगातार चौथे सत्र में बिकवाली देख रहे हैं, और वो शेयर है डाबर का। हमने जनवरी में भी कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई थी कि नहीं मार्जिन को लेकर थोड़ा सा प्रेशर है। कंपनी ने 2000 चौथी तिमाही के लिए भी उन्होंने जो मार्जिन का जो अनुमान दिया है वो करीब करीब 2.25% उसको कट किया है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर वाली चीज़ है, और 500 रुपये से ऊपर का शेयर था, लेकिन देखते देखते 465 रुपये के आसपास का भाव हो गया। नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये डाबर में ये कंपनी स्पेसिफिक बस एक चैलेंज हो सकता है मार्जिन को लेकर, या फिर इस बिजनेस मॉडल पर बाकी जो कंपनीज हैं, अगर हम तुलना करें इमामी से या फिर जो रूरल प्ले है मैरिको का, अक्रॉस द बोर्ड हम देख सकते हैं? और डाबर पर जरा स्पेसिफिक व्यू दीजिएगा सर। यस, तो डाबर की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से ये स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। इसका कारण यही है कि ओवरऑल एफएमसीजी में अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस भी थोड़े हायर साइड पे थे, प्लस जो अर्बन डिमांड था वो काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट इस क्वार्टर में भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि रूरल डिमांड काफ़ी हद तक रिवाइव हो चुका है, बट अर्बन में पिछले क्वार्टर तक डेफिनेटली जो डिमांड था वो स्ट्रगल कर रहा था। बट इस बार इस क्वार्टर में मतलब Q4 में थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। बट उसके चलते जो मार्जिन पे प्रेशर है वो अभी भी बरकरार है। इसके कारण आज स्टॉक में हम लोग ने एक अच्छा खासा गिरावट देखा है। बट हैविंग सेड दैट, मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि नाउ प्रोबेबली आगे चल के अगर रेट कट्स होते हैं एंड अच्छा मॉनसून होता है, तो दिस शुड बी मोर और लेस द बॉटम इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स। तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही कम लग रहा है। आने वाले समय में हम एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं, बट उसे थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। शायद 1 साल का एक अगर हम व्यू रखते हैं तो थोड़ा एक रिवाइवल हमें देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल एफएमसीजी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट हैविंग सेड दैट अच्छे मॉनसून के चलते थोड़ा रिवाइवल हमें आगे आने वाले समय में देखने मिल सकता है। ठीक है, मॉनसून पर नजरें टिकी होंगी।